लोके च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम के 12वें अध्ययन का 31वां श्लोक है। बालेहि मूढ़ेहि अयान एहिम जंहीलिया तस्य खमाह भन्ते महपसाया इषिणो हवन्ति नहु मुनि कोव परा हवन्ति। ऋषि कैसा हो, ऋषि किस प्रकार के हों, साधु बन जाना बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इस जीवन की ही नहीं, अनंत काल की इस यात्रा में ऋषित्व प्राप्त हो जाए, मुनित्व मिल जाए, संन्यास उपलब्ध हो जाए, वह बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। साधु के जीवन में संयम होना चाहिए। साधु तो संयम की मूर्ति रहे, तपो मूर्ति रहे, क्षमा मूर्ति रहे, अहिंसा मूर्ति रहे, सत्य मूर्ति रहे, वह तो सद्गुणोमय हो। परंतु साधु की साधना भी कितनी स्तर की है, कितनी परिपक्व है, इस परिपक्वता का और स्तर का अंतर भी पड़ सकता है। एक साधु की साधना बहुत उच्च कोटि की होती है, तो कोई साधु थोड़ा सामान्य स्तर का और सामान्य से भी थोड़ा नीचे स्तर का भी हो सकता है। कोई दूज के चांद के समान निर्मलता वाला, कोई पूनम के चंद्रमा की निर्मलता के समान उज्ज्वलता वाला। तो साधु साधु में पर्याय निर्मलता का, संयम पर्यव उज्ज्वलता का तारतम्य रह सकता है। 5 महाव्रत वर्तमान साधु व्यवस्था के लिए अनिवार्य हैं। सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृषावाद विरमण, सर्व अदत्तादान विरमण, सर्व मैथुन विरमण, सर्व परिग्रह विरमण। ये 5 महाव्रत साधु के लिए पालनीय होते हैं। एक और अहिंसा की साधना, और उसमें भी सूक्ष्मता। शास्त्र में कहा गया है, अहिंसा न्यूनम दिट्ठा सब्ब भूएषु संजमो। अहिंसा का जो निर्देश सूक्ष्मता से किया गया है, सब जीवों के प्रति संयम रखना, अहिंसा के लिए सब जीवों के प्रति संयम रखना अपेक्षित है। अब सब जीवों के प्रति संयम तो यहाँ तक कि रास्ते में चलो, कीड़ा मकोड़ा चिंटी वो भी पाँव के नीचे आकर मर न जाएं, पाँव के नीचे न आए, हिंसा न हो, इसका भी ध्यान रखो। कितना अहिंसा का ध्यान है। अब नीचे देख कर चलना है। अगर कार में बैठ जाओगे फिर नीचे कौन देखेगा? पैदल चलें तब तो नीचे देख देख कर मान लो फिर भी चल सकते हैं। कार में कोई बैठ गया तीव्र गति से
कार चल रही है, वहाँ कौन नीचे देख देख कर कितना चल पाएगा, कैसे होगा? अहिंसा का पालन। तो हमारी व्यवस्था में कभी कार में सामान्यतया बैठो ही मत। पहली बात है पैदल चलो, देख देख कर चलो, कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु कोई मर न जाए, यह प्रयास रखो। रात में प्रायः तो विशेष चलना नहीं, रात में यूँ अच्छाया में यात्रा करना नहीं, यत्किंचित चलना पड़े प्रवास स्थल के अंदर भी तो प्रमार्जन करके चलो। कोई अंधेरा है, कोई जीव जंतु पैर के नीचे न आ जाए, यह अहिंसा निपुणम दिट्ठा, निपुणता से देखा गया है कि भी हिंसा से कैसे बचाव हो सके। रात्रि भोजन नहीं करना, ये सूर्य अस्त होने से लेकर वापिस सूर्य उगे, यह पूरा रात्रि काल है। तो साधु को रात में भोजन भी नहीं करना और पानी भी नहीं पीना, यह भी एक तपस्या संयम की साधना हो सकती है कि रात में खाना पीना नहीं। मई का महीना और जेठ का महीना चल रहा है, इसे गर्मी का समय, रात को कभी प्यास भी थोड़ी ज़्यादा लग जाए तो लग जाए, प्यास लग गई तो पानी मत पियो। व्रत है रात्रि भोजन ब्रह्मन व्रत, पानी नहीं पीना, सहन करो, समता रखो, तपस्या हो रही है। रात को खाना पीना करेंगे तो अंधेरे में और में जीव जंतु मर जाए, तो हम तो अहिंसा के महाव्रती हैं, तो रात को खाना पीना नहीं करना है। संयम भी हो जाता है, सहज संयम। सूर्यास्त से पहले पहले खाया तो खाया, अब रात भर नहीं खाना तो कितना संयम हो गया। पेट को भी मानो विश्राम मिल सकता है, तो अच्छे एक संयम की साधना है रात्रि भोजन ब्रह्मन व्रत। तो अहिंसा संयम तप भी जुड़ा हुआ हो सकता है। तो अहिंसा की दृष्टि से, और अहिंसा मन वचन काय कृत कारित अनुमति, हिंसा करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदना नहीं, मन से वचन से काया से, त्रिविध रूप में हिंसा का जीवन भर के लिए त्याग, यह साधु की अहिंसा की साधना होती है। अपरिग्रह का नियम है, साधु के पास 1 रुपया भी नहीं होना, 1 पैसा भी नहीं होना, कोई मकान दुनिया भर में पूरे विश्व में साधु के मालिकाना में कोई मकान न हो, नथिंग, कोई 1 इंच की जमीन साधु की ओनरशिप में न हो, कोई बैंक बैलेंस नहीं, यह साधु की अपरिग्रह की साधना है। पर सीमित उपकरण, ताकि अनावश्यक संग्रह भी मर्यादा उपरांत नहीं करना, सीमित कपड़े आदि रखना, किसी संस्था का यों अध्यक्ष मंत्री के ट्रस्टी ऐसा साधु को नहीं बनना। तो यह साधु की एक अपरिग्रह की साधना जो है, संयम की साधना। और भी सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य ये सब महाव्रत हैं। तो यह साधु की स्वरूप की स्थिति है कि साधु कैसे हो, पंच महाव्रत पालने वाले हों या चतुर्याम को पालने वाले हों, ऐसे साधु हों। और 28 द्वीप 15 क्षेत्रों में संजय विरय परिहय पच्चखाय पावकम्य अन्यानो अनिदान हो, 15 कर्म भूमियों में रय हरण गोच्छ परिग्रह धरा, पंच महब्बय धरा, 18 शीलंग सहस्य धरा, अक्षया यार चरिता ते सव्य सिरसा मनसा मथेण। ऐसे साधु हों कि जो 5 महाव्रतों के धारक हों। तो साधु के जीवन में क्षमा भी होनी चाहिए, कोई अवहेलना कर दे, अवज्ञा कर दे, गाली भी दे दे, तो साधु का धर्म है क्षमा रखना।
कोई लड़कों ने और ने अवज्ञा कर दी, अपशब्द बोल दिए, तो साधु कैसा हो? आगम में कहा गया, महप पसाया इशिणो हवंती नहु मुनि कोव परा हवंती, कि साधु तो महान प्रसाद वाले हों, प्रसन्नता वाले। साधु को गुस्से में नहीं जाना चाहिए। हालांकि इंसान है, छद्मस्थ इंसान है, छठे गुणस्थान में है, गुस्सा भी कई बार आ सकता है, पर वो आना नहीं चाहिए। साधु के गुस्सा ओपता नहीं है, साधु के तो शांति ओपती है। संत वह होता है जो शांत होता है। छोटी सी परिभाषा संत की मैंने बना रखी है कि संत वह होता है जो शांत होता है। कसाय शांत है वह संत है। अगर शांत नहीं है तो संतता में कोई कमी है या संतता है ही नहीं। तो संत को शांत होना चाहिए। गुस्सा, आवेश, लड़ाई झगड़ा या अहंकार की भाषा, इनसे संत को बचना चाहिए। संत प्रशांत, शांत प्रशांत होना चाहिए कि प्रशांत महासागर, वे संत खुद प्रशांत महासागर सा हो, एकदम शांति है। कोई कुछ भी बोल दे, कोई आवेश नहीं, गुस्सा नहीं, धर्मोपदेश दे सकते हैं, अच्छी सलाह दे सकते हैं, पर साधु को आक्रोश में, गुस्से में नहीं आना चाहिए। हरिकेश बल मुनि जैसे, भाई मुझे तो शांति में रहे, यक्ष और कुछ कर दे तो कर दे, क्योंकि साधु तपस्वी होता है तो कोई देव शक्तियाँ भी सेवा करने लग जाए। यक्ष है, कोई देव शक्तियाँ, अच्छा तपस्वी साधु है, साधनाशील है, तो मनुष्य ही नहीं कोई दिव्य शक्तियाँ भी किसी से अनुरक्त हो जाए, भक्त बन जाए, सेवा करने लग जाए, ठीक है, करे तो करे। तो साधु की यह आकांक्षा न हो कि लोगों को बताऊं मेरे पास देवता आते हैं। यह साधु की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि लोगों को पता कैसे चलेगा कि मेरे पास देव आए हैं, देवता आए। यह साधु को कोई प्रदर्शन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और यह आकांक्षा भी क्यों कि मेरे पास देवता आए। अरे ये मनुष्य इतने आ रहे हैं, अब देवता आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो यह मांग नहीं कि मेरे पास भी देवता आए। इतनी क्या तुम्हें शौक है देवताओं को बुलाने की, क्यों इतना आकर्षण है? अपनी साधना करो। देव आए तो ठीक, न आए तो ठीक, आए तो कोई दिखावा नहीं करना चाहिए, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ऐसा हो रहा है। कि तुम्हें आत्मकथा लिखनी है अपनी, तो आत्मकथा में यह लिखना कोई ज़रूरी है क्या कि मेरे पास देवता आते थे? यह लिखना कोई ज़रूरी है क्या? आते थे तो आते थे, अब इसको आत्मकथा में क्या देना कोई ज़रूरी है क्या? आ गए तो आ गए कई। तो यह प्रदर्शन की भावना साधु में न हो कि मैं कितना तपस्वी, मैं कितना संयमशील, मैं कितना निश्चल, इतनी साधना कि देवता भी मेरे पास आते हैं। और यहाँ तक है, देवों के लिए साधु वंदनीय होता है, देवों के लिए भी साधु वंदनीय। वो साधु के लिए देव वंदनीय नहीं, देवों के लिए साधु वंदनीय। देवों की आसाधना न हो, एक सिद्धांत या तथ्य या बात बताई जा रही है कि देवों के लिए भी साधु वंदनीय हैं, पर साधुओं के लिए देव कोई ऐसे वंदनीय नहीं होते हैं। तो कोई साधु के देव भी सेवा में रहने लग जाए। हरिकेश बल मुनि जैसे साधु, भले जाति से वो किसी भी जाति के हों, साधना का बल है, तपोबल है, धर्म बल है, तो आत्मा का कल्याण तो होना ही होना है। तो ऋषि कैसे हों?
बचपन में संन्यास साधुत्व ले लेना बहुत ऐसे तो ऊंची बात है कि बचपन में संन्यास लेकर वृद्धावस्था तक अंतिम श्वास तक साधुत्व की अखंड आराधना कोई कर लेता है। 10, 11, 12, 13, 14 वर्ष का साधु बनार 85, 90 वर्ष आ गए, अखंड साधुचर्या का पालन करना, साधुत्व का पालन करना कि साधुत्व भंग नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात होती है। तो यहाँ आगमकार ने एक बात पर मानो बल दिया है या प्रस्तुत किया है कि साधु को गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांति में रहना चाहिए, प्रसन्न महब पसाया महान प्रसाद वाला रहना चाहिए। आदमी का देह प्रसाद भी हो, मनः प्रसाद भी हो और दृष्टि प्रसाद भी हो। कि देह प्रसाद, कि देह प्रसाद कैसे हो कि खाने का आदमी संयम रखे, रसना विजय रखे। 3 प्रसाद, देह प्रसाद, मनः प्रसाद और दृष्टि प्रसाद। एक संस्कृत का श्लोक है, 3 प्रकार के प्रसाद बताए गए हैं। देह प्रसादो रसना जयेन, मनः प्रसादः समताश्रयेण, दृष्टि प्रसादो ग्रहमोचनेन, पुण्यत्रयीयं मम देव भूयात्। देव से आराध्य से मानो एक निवेदन किया गया है कि 3 प्रकार के प्रसाद मुझे मिले। पहला प्रसाद देह प्रसाद, शरीर का प्रसाद मुझे प्राप्त हो, शरीर प्रसन्न रहे, शरीर स्वस्थ रहे, शरीर निर्मल रहे। कि शरीर की निर्मलता चाहिए, देह प्रसाद चाहिए। तो एक बात पर ध्यान दो, कौन सी बात? रसना जये ने, जिह्वा पर विजय प्राप्त करो, जिह्वा का संयम करो। तो देह प्रसाद की तुम आकांक्षा भले रखो, पर उसके लिए जिह्वा पर संयम रखो, खान पान का संयम रखो। हर कुछ खा लेते हो, देह प्रसाद भी तुमको चाहिए। तो देह प्रसाद मांग रहे हो तो उसके लिए तुम रसना विजय, जिह्वेंद्रिय संयम करो, जीभ का संयम करो, खाने का संयम रखो। और इतना संयम कि रात को थोड़ी भूख लग जाए, रात को 2 बजे 3 बजे नींद जागी, ये लगे पेट बहुत खाली, थोड़ी थोड़ी भूख लगी हुई है, भूख लगी हुई है। ये भूख लग जाए रात में तो मानना चाहिए खाद्य संयम रहा है, शाम को खाने का संयम रखा होगा। तो रात को थोड़ी भूख लग गई तो यह एक कसौटी मानी जा सकती है खाद्य संयम की। अगर रात को 2, 3, 4 बजे मीठी मीठी थोड़ी भूख लगी हुई है, इसका मतलब खाद्य संयम तुम्हारा हमारा शाम को रहा होगा। तो रसना जये ने देह प्रसादो, देह प्रसाद पाने के लिए रसना का संयम रखो। क्या खाते हो, कितना खाते हो, कब कब खाते हो। खाने का संयम है भी सामान्य भोजन से, सामान्य जो उपयोगी है स्वास्थ्य के लिए। और फिर उम्र भी आ गई है, 60 पार हो, 70 पार हो गए हो, तो खाने का संयम रखो, ध्यान रखो। कितनी बार खाते हो, ज़्यादा पेट तो नहीं भरते हो, थोड़ी उनोदरी रखो। वो थोड़े में गुण घना, थोड़े में गुण घना, थोड़ा हल्का कम खाने में कमी रखो, उनोदरी रखो। इससे देह प्रसाद, शरीर का प्रसाद, शरीर की स्वस्थता, शरीर की निर्मलता, पेट साफ है या नहीं,
उदर शुद्धि का ध्यान रखो कि ऐसे वैसे खा लेते हो फिर कॉन्स्टिपेशन, कब्जी हो जाए, कोष्ठबद्धता हो जाए। क्योंकि पेट साफ रहे और खाने का संयम रखो। तो देह प्रसाद के लिए उपाय है एक रसना विजय। दूसरी मांग की गई है मन है प्रसाद, मन है प्रसाद, मन की प्रसन्नता रहे। कि मन की प्रसन्नता रखनी है समताश्रयेण, समता का आश्रय लो, समता रखो। राग द्वेष से बचो, गुस्सा अहंकार आदि से बचो, किसी के प्रति दुर्भावना मत करो, अमंगल की भावना मत करो, किसी का बुरा मत करो। बस बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत, बुरा सुनो मत, बुरा सोचो मत, बुरा काम करो मत। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा काम करो, मन की प्रसन्नता रह सकती है। तो समता का आश्रय लेकर तुम मन है प्रसाद को प्राप्त कर सकते हो। तीसरी मांग की गई है दृष्टि प्रसादो, मुझे दृष्टि प्रसाद चाहिए। मेरा दर्शन, मेरा चिंतन, दृष्टिकोण वो मेरा प्रसन्न हो। तो बताया गया दृष्टि प्रसाद चाहिए तो ग्रह मोचने ने, आग्रह को छोड़ो। दृष्टि प्रसाद, दर्शन की प्रसन्नता, दृष्टिकोण सही पाना है तो दुराग्रह मत करो। आग्रहहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। आग्रहहीन गहन चिंतन का द्वार हम कण कण में आदर्श तुम्हारा, पय मिश्री जो भुला हे। जागे स्वयं जगाए जग को, जागे स्वयं जगाए जग को, हो यह सफल हमारा नारा। प्रभो तुम्हारी पावन पथ पर जीवन अर्पण। बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर। तो आग्रहहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। कि दुराग्रह नहीं करना, कि चिंतन करना है तो द्वार दिमाग के खुले रख। अच्छी कोई बात लगे तो भी दिमाग के द्वार खुले हैं, सोचें। अगर ठीक बात है, न्याय्य है तो भले सोचें, उसको ग्रहण करें। तो पुरानी बात लगे आज के युग में अब यह ठीक नहीं है, अब यह ठीक नहीं है, तो चिंतन करो। कईयों के साथ विचार कर सकते हैं। लगे कि एट प्रेजेंट, वर्तमान में जो ये पुरानी बातें हैं, ये पुरानी बातें अभी सुटेबल नहीं हैं, इनको विदाई दे दो, सम्मान विदाई विराम कर लो, ये अब हमें नहीं रखना है। पर आग्रहहीन, पुरानी बात का भी आग्रह नहीं, नई बात का भी आग्रह नहीं। कि जो युक्ति संगत हो, न्याय्य हो। संतः परीक्षान्य तरद भजन्ते, मूढ़ पर प्रत्यय नेय बुद्धि। कि जो नई बात है, पुरानी बात है, उसमें जो परीक्षा पूर्वक, समीक्षा पूर्वक निर्णय करो तो जो उचित लगे वो स्वीकार किया जा सकता है। पुराण मित्येव न साधु सर्वम,
न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम संतः परीक्षान्य तरद भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय नेय बुद्धि। कि पुराना है इसलिए सब ठीक है। हाँ, कोई जमाने में पुरानी बात उस जमाने में ठीक हो सकती थी, उस जमाने में वो बात ठीक थी, फिर आज के युग में वो बात अब ठीक नहीं है। तो हमारा कोई पुराने से मोह थोड़ा ही है कि पुरानी बात को रखना ही है। न पुराने का मोह न नए का मोह है। हम तो अमोह रहें भी, जो ठीक लगे जिस समय, जो नेतृत्व करने वाले हों वो आग्रहहीन दिमाग से सोच लें भी हितकर क्या है। हमारी कसौटी हो हितावहता, हितकर है या नहीं। हितकर है तो पुरानी चीज को भी चालू रखो, छोड़ दी तो वापस भले स्वीकार कर लो, पुरानी चीज हितकर है। तो नई चीज हितकर है तो नए का भी अभिनंदन करो, उसको स्वीकार कर लो। तो पुरानी या नवीनता, पुरानपन या नवीनता, यह कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं। महत्वपूर्ण बात है हितावहता, हितकर है या नहीं। तो हितकर हो, उसको सोचपूर्वक चिंतन पूर्वक लगे कि ठीक लग रहा है, पहले प्रयोग के तौर पर भले कर लो, प्रयोग करके देखो कैसे जमता है, लगा ठीक है, बाद में अच्छी तरह पूर्णतया एक्सेप्ट कर लो, लागू कर दो भले। तो यह आग्रहहीन गहन चिंतन। तो दृष्टि प्रसाद कैसे मिल सकता है? ग्रह मोचने न, आग्रह मोचने न, कि आग्रह को छोड़ो, दुराग्रह को छोड़ो, और आग्रह करना है तो सत्याग्रह, सत्य का आग्रह करो। कि सत्य की खोज करना है वहाँ तो अनाग्रह रखो, सत्य की खोज में तो, सत्य की शोध में तो अनाग्रह होना चाहिए। सत्य प्राप्त हो गया कि यही सत्य लग रहा है, अब आग्रह करो मुझे तो इसी पथ पर चलना है। यह सत्याग्रह है, सत्य का आग्रह है। सत्य का ग्रह और सत्य का आग्रह है। सत्य का ग्रहण करो और सत्य का आग्रह करो भी, यह सत्य है, मुझे तो यही मान्य है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। तो यूँ तो आग्रह को हम गलत कहते हैं, पर कहीं आग्रह अच्छा भी है कि सत्य की जो बात है, न्यायता पूर्ण बात है, वहाँ भले आग्रह भी करें कि मेरी तो यही मान्यता है कि यही ठीक है, मेरा विचार यही है। दूसरे माने न माने, मेरा विचार यही है कि यही सत्य मार्ग है, यही ठीक है, संगठन के लिए यही हितावह है। तो अपनी सत्य बात का आग्रह करें तो लगे कि समूह में है कि मेरा विचार यह है, तो और भी तो मेरे साथी हैं, और भी तो साथी हैं, तो उनको भी तो मैं साथ लेकर, भले मेरी विचारधारा यही है पर मेरे साथी हैं, संगठन हैं, एक साथ इतनी मेरी बात को स्वीकार नहीं भी कर सकें तो ठीक है, अभी हम इसी बात को चालू रखते हैं। हालांकि मेरा विचार तो वो है, पर मैं अभी अपने विचार को एक तरफ रखता हूँ और संगठन का जो एक विचार है अभी उसी को चालू रखते। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख कर आदमी को करना होता है। आचार्य श्री तुलसी के सामने भी संगठन में कुछ सिद्धांत, धारणा, बोल, इस तरह की स्थिति आई थी, तो उनका अपना विचार या जो भी रहा हो, पर एक मौके पर उन्होंने अपनी बात को, मेरी एक बात छोड़ते हैं, मेरी बात को, अभी इसी बात को। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख कर भी कभी निर्णय लेना हो सकता है। तो जो नेतृत्व करने वाले हों तो उनका दिमाग बहुत अनाग्रह वाला हो, कि किसी बात का दुराग्रह नहीं, आग्रह है तो सत्य का हो, सत्य का आग्रह करें। बाकी कोई जब चिंतन चल रहा है कि तब उनके विचार भी सुने, इनके भी सुने, उनके भी सुने, विचारों को सुने। दूसरों के विचारों को सुनने की भी हमारे में क्षमता होनी चाहिए कि दूसरों को भी सुने, हमारे ही तो साथी हैं, उनके विचार भी सुने। सुनने के बाद चिंतन करो, फिर जो निर्णय हो जाए, फिर जो निर्णय हो गया वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो निर्णय में एकता,
और चिंतन में अनेकता। जब साथ में बैठे हैं 10-15 कमेटी के लोग, हम सब साथी हैं, बैठे हैं, तो चिंतन में भले अनेकता हो जाए, इनका अलग चिंतन है, इनका अलग चिंतन है, तो निर्णय में एकता। निर्णय हो गया, अब सब हम इस निर्णय के साथ हैं, हमें यह काम करना है। तो निर्णय में एकता और क्रियान्विति में एकता, और चिंतन में अनेकता भी हो सकती है। तो चिंतन, निर्णय और क्रियान्विति, संगठन है, समाज है, तो चिंतन भी करना है। तो चिंतन करें, बहुत खुले दिमाग से चिंतन करें। चिंतन करके प्लस माइनस पॉइंट सारे ध्यान में लेकर फिर जो निर्णय कर लेते हैं, तो जो समाज है, संगठन है, तो भाई चिंतन के समय में तो हमारे अलग अलग मत थे, अब जो अंतिम निर्णय हो गया है, अब तो हमारा एक ही सबका ध्यान, वो निर्णय हो गया, वो काम हमें करना है। तो यह संगठन में एक रहे विचार कि चिंतन काल में मतभेद हो सकता है, विचार भिन्नता हो सकती है, पर जब मिलकर के या मुखिया ने फिर निर्णय कर लिया है, तो निर्णय कर लिया तो यथा योग्य फिर अपने मत की, अपने चिंतन की बातें बार बार कह करके संगठन में कहीं कमजोरी पैदा न हो जाए। तो निर्णय हो गया, अब अपनी बात का बार बार यूँ उल्लेख करने की अपेक्षा है या नहीं, दातव्य है। तो निर्णय हो गया, अब निर्णय की क्रियान्विति कैसे बढ़िया हो, इस पर यथा योग्य ध्यान दिया जाना चाहिए। तो 3 प्रसाद बताए गए, देह प्रसाद, मनः प्रसाद, दृष्टि प्रसाद। देह प्रसाद के लिए जिह्वा का संयम करो, जिह्वा को जीतो। मनः प्रसाद के लिए समता भाव रखो, राग द्वेष मुक्त समता भाव में रहो। और दृष्टि प्रसाद, दृष्टिकोण की निर्मलता के लिए आग्रह को छोड़ो, यथार्थ की खोज करें हम, इससे दृष्टिकोण की निर्मलता रह सकती है। तो यहाँ आगम में बताया गया, महपसाया इषिणो हवंती। ऋषि कैसे हों, साधु कैसे हों? ऋषि ऐसे हों कि महान प्रसाद वाले, प्रसन्नता वाले। कोई कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, कोई अपमान कर दो, कोई सम्मान कर दो, ऋषि शांति में रहें, समता में रहें, उनका दिमाग शांति में रहना चाहिए, उनका टेम्पर लूज नहीं, बात बात में गुस्सा आवेश नहीं आना चाहिए, समता मूर्ति, शांति में रहो। तो साधु समता धर्मी रहें। तो यह प्रेरणा हमें इस आगम सूक्त से मिल सकती है। कोई कहे कि मुझे तो गुस्सा ज़्यादा आता है, हमारे साधु साधियाँ समझियाँ कि मुझे गुस्सा आ जाता है, तो इसको याद कर लिया करो। महपसाया इषिणो हवंती, नहु मुनि कोव परा हवंती। एक माला फेर लो बोले, महपसाया इषिणो हवंती, नहु मुनि कोव परा हवंती, कि मुझे गुस्से पर कंट्रोल करना है। तो इसको याद रखें मौके मौके पर। महपसाया इषिणो हवंती, नहु मुनि कोव परा हवंती। तो हम जो ऋषि बने हैं, साधु साध्वियाँ समणियाँ जो हैं, हमें गुस्से से यथा योग्य बचने का प्रयास करना चाहिए, शांति में रहना चाहिए। भी शांति में रहो, कोई बात किसी ने बोल दी सुन लो, धैर्य से सुन लो, धैर्य रखो, शांति रखो। झटपट तत्काल प्रतिक्रिया उचित है यानी विवेक रखो, कौन सी प्रतिक्रिया करूं, कौन सी प्रतिक्रिया न करूं। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, या हर साधु भाग्यशाली है, हर साध्वी भाग्यशाली है, जिन्होंने संयम रत्न को प्राप्त किया है, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को प्राप्त कर लिया है। वो बहुत बड़ी चीज़ हमारे लिए होती है। तो हम अपने सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की अच्छी आराधना करें। समणी श्रेणी के सदस्य भी जो अपनी समणी का धर्म है उसके प्रति जागरूक रहें, अच्छा पालन करें, अच्छी धर्म प्रभावना करें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जम वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तममभ्यपेयम
सप्तमी समणीनाय पुत्ते